Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। नागेसर या फिर नाग केसर या नार मुश्क और भी इसके अलावा बहुत सारे नामों से ये जाना जाता है। बेसिकली इसका जो दरख्त होता है बहुत बड़ा होता है। इसके पत्ते जो होते हैं वो अमरूद के पत्तों के मुशाबे होते हैं। इसका एक फूल होता है बेसिकली, है ना? फूल जो होता है सफ़ेद जर्दी माइल और बहुत ही खुशबूदार होता है। इतना खुशबूदार होता है कि इसी वजह से हम इसका एक जो है इत्र भी कशीद करते हैं इस फूल से। तो वो इत्र जो है ना, वो सेक्सुअल डिबिलिटीज़ में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। उस इत्र को हम थोड़ी सी मकदार में पान में रख करके खिलाते हैं पेशेंट को, और उससे जो हमें इफ़ेक्ट मिलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट मिलते हैं सेक्सुअल डिबिलिटीज़ में। जिन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है ना, नाइटफॉल की शिकायत होती है बहुत ज़्यादा, इरेक्शन बिल्कुल होना बंद हो गया होता है, ऐसे लोगों में भी इस इत्र से फ़ायदा होते हैं। और यही इत्र हम लोग उसका तिला भी अप्लाई, एज ए तिला भी उसको अप्लाई कराते हैं प्राइवेट पार्ट पे। जिन लोगों में नसें जो हैं कमज़ोर हो गई होती हैं, ढीली हो गई होती हैं, और बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने मास्टरबेशन किया हुआ होता है, या फिर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल क्वाइटस किया हुआ होता है, तो उन लोगों की नसें और यहाँ के जो मसल्स होते हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर और वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब इरेक्शन होना बंद हो जाता है। तो ऐसे लोगों में इसका तिला हम लोग कराते हैं, बहुत फ़ायदा होता है। इसी तरीके से नागेसर जो है, नाग केसर जो है, और इसके क्या क्या ख़ास फ़ायदे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और इसका मिजाज क्या है, सारी चीज़ें बताएंगे आपको। तो कुछ चीज़ें हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताएं कि कैसे कैसे इस्तेमाल होता है ये, है ना। ये जो फूल होते हैं इसके, यही नागेसर या नाग केसर के नाम से जाने जाते हैं, फूल जो हमने बताए हैं आपको, है ना। ये नाग केसर जो होता है बहुत अच्छा काबिज़ है, मुजफ़्फ़िफ़ है, मुफ़र्रिह, मुक़व्वी क़ल्ब और दिमाग है। ये दिमाग को भी तक़वियत पहुँचाता है, आपके हार्ट को तक़वियत पहुँचाता है, आपके पावर स्टैमिना देता है, आपका लिवर, आपका स्टमक, आपके इंटेस्टीन और सेक्सुअल डिबिलिटीज़, इन सारी जगहों पे इसके बहुत ख़ास फ़ायदे देखने को मिलते हैं, है ना। इस ये जो फूल होता है, इसके फूल के कुछ ना ज़ीरे टाइप की चीज़ें अंदर से निकलती हैं। अगर आप इसको पानी में भिगो दें रात को, सुबह छान करके इसको जो है बारीक पाउडर बना करके शहद के साथ या फिर जो है मिश्री के साथ अगर आप इस्तेमाल कर लें, पता क्या होगा आपको? जिन लोगों में इशू होता है खूनी बवासीर का, मस्से होते हैं ना बवासीर के, ये सब ठीक हो जाते हैं इससे। कंटिन्यूअसली आप यूज़ कर लीजिए इसको, बहुत अच्छी मेडिसिन है बवासीर के लिए। तो खून थोड़े ही दिनों में बंद हो जाता है, और ये जो मस्से होते हैं ना, तो ये मस्से भी आपके बहुत जल्दी खुश्क हो जाते हैं, सूख जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसका जो इत्र निकाला जाता है, उस इत्र को हम लोग पान में मिला करके इस्तेमाल कराते हैं, और उसका तिला भी खिलाते हैं। तिला जो है वो तिला कराते हैं, पान के साथ इस्तेमाल कराते हैं, मतलब खिलाते हैं पान के साथ। तो ज़ोफ़े बाँह में बहुत ज़्यादा तक़वियत पहुँचाता है ये, और सेक्सुअल डिबिलिटीज़ जो होती हैं वो सारी की सारी रिज़ॉल्व हो जाती हैं। इसी तरीके से वैसे नागेसर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, इन सब जगहों पे भी इस्तेमाल होता है। और इसी तरीके से साँप अगर डस लेता है आपको, नाग केसर इसीलिए इसको कहते भी हैं, साँप अगर डस लेता है तो एज़ ए ऑक्सीडेंट और एंटीडोट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और उस ज़हर को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़ख़म अगर हो गया है, चोट लग गई है, तो उसको खुश करने के लिए इसको छिड़कते हैं ऊपर से, तो ज़ख़म भी ठीक हो जाता है। और इसी तरीके से जिन लोगों में पसीना बहुत आता है, तो इसको जो है बारीक पाउडर करके उसका ज़मात करते हैं, रगड़ते हैं, तो पसीना आना बंद हो जाता है। लोगों में बदबू जो होती है वो रिज़ॉल्व हो जाती है। इसका जो मिज़ाज होता है वो गर्म और खुश्क होता है दूसरे दर्जे में। ये नागेसर, नाग केसर या फिर नारमुश्क के बारे में हमने आप लोगों को बताया है। मुश्क इस वजह से भी कहते हैं ना, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और इसका इत्र भी आप लोगों को मिल जाएगा आसानी से। अगर प्योर इत्र आपको इसका मिल जाए तो एज़ ए ओरल मेडिसिन आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ही थोड़ी मिकदार में करना है बिल्कुल, है ना। बहुत ही थोड़ी मिकदार में, बिल्कुल थोड़ा-सा पान के साथ मिला कर के, पान में डाल कर के इत्र को खाइए, फिर देखिए कैसा इरेक्शन आपको आता है। बहुत ज़बरदस्त इरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये नागेसर जो है, यही इसके ख़ास फ़ायदे हैं। गरम और खुश्क होता है इसका मिज़ाज दूसरे दर्जे में, और इसकी जो डोज़ होती है वो 3 से 5 ग्राम होती है। लेकिन इत्र का इस्तेमाल इतनी मिकदार में नहीं करना है आपको। ये फूल की डोज़ बताई है हमने, इत्र का इस्तेमाल बहुत ही 2-4 बूँद कर लीजिए, बस काफ़ी है ना।
इससे ज़्यादा मत करिए आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि नागेसर या नागकेसर नारमुश्क के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।